नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे पोको M2 का मैं फुल एंड फाइनल रिव्यू लेके आ गया हूँ आफ्टर 10 डेज। यानी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा यूज करते हैं, मुझे क्या क्या मुझे परेशानी हुई है यहाँ पे बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको बताता चाहूंगा, पहले बात कर ले इसकी बॉडी की और बिल्ड क्वालिटी की। तो बताऊंगा यहाँ पे आपको पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बताऊंगा प्लास्टिक बॉडी है और इसमें आपको मैट फिनिश डिजाइन भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे टू टोन कलर डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि Redmi 9 Prime में भी आपको प्लेन डिजाइन देखने को मिली थी, वैसे यहाँ पे डिजाइन नहीं, लेकिन यहाँ पे टू टोन कलर डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि फोन तो वही सेम है, रीब्रांडिंग किया हुआ, लेकिन यहाँ पे जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग बदल दिया गया है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और 9.1 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है और बताने को 198 ग्राम का आपको वजन देखने को मिल जाता है। अगर एक हाथ से आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर छोटे भी हाथ हो गए तो फिर भी आसानी से यहाँ पे ग्रिप अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और बताने को जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको बताने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें आपको ऊपर से आपको एक स्क्रीन गार्ड लगा के आया होता है फैक्ट्री से, तो आपको इसमें अलग से कोई स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसका निकल जाए तो आप एक अलग से ग्लास या कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बताने हाथ से ज्यादा गिर जाता है तो आपको बताने के यहाँ पे आपको अलग से कवर परचेस कर लीजिए, क्योंकि पोको M2 के डिवाइस में आपको यानी बॉक्स में आपको कोई भी कवर देखने को नहीं मिलता, तो अलग से आपको कवर परचेस करना पड़ेगा। तो ये मुझे तो थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा, और कोई प्रॉब्लम बिल्ड क्वालिटी में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बताना चाहूंगा जो पोर्ट्स और बताना चाहूंगा जो स्विच की जो पोजीशन है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी डे टू डे लाइफ में यूजेस करते हुए। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा बहुत अच्छा है। अब बता चाहूंगा यहाँ पे एक ही वीक पॉइंट है, वही है कि इसमें आपको बता चाहूंगा एक ज्यादा आपको कवर देखने को नहीं मिलता बॉक्स के अंदर, और इसमें प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा खासा एक लुकआउट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के डिस्प्ले की रिव्यू की। तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको मिलती है 6.53 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले मुझे पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया, जिसमें मैंने YouTube और भी कई सारे कंटेंट अज्यूम किए, जिसमें मुझे डिस्प्ले बहुत ही अच्छी लगी। इसकी बेजललेस डिजाइन भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आपको ड्रॉप जो नॉच है उसका साइज भी आपको छोटा देखने को मिल जाता है। तो आपको जो डे टू डे लाइफ में आप कोई भी डेटा कंज्यूम है, कोई भी आपको मूवीज देखते हो, कोई भी वीडियोस देखते हो, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है वो बहुत ही अच्छी है। और डिस्प्ले क्लियरिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको धूप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें धूप में थोड़ी सी डीम हो जाती है डिस्प्ले। बाकी ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। हालांकि जो Redmi 9 Prime में जो डिस्प्ले मिलती है सेम वही है रीब्रांडेड वर्जन, लेकिन यहाँ पे आपको बता डिस्प्ले क्वालिटी एज यूजुअल जो आपको प्राइस के हिसाब से जो आपको ऑफर किया जा रहा है पोको M2 में, वो बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो बता देंगे यहाँ पे देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से Helio का G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑक्टा-कोर पावर 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको माली का G52 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में बताना चाहूंगा यहाँ पे कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बताना चाहूंगा जो गेमिंग है उसमें आसानी से यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम या फ्री फायर जैसे गेम यहाँ पे आसानी से खेल सकते हो। हालांकि PUBG तो बैन हो गया है इंडिया में, तो अगर PUBG अनबैन होता भी है तो फिर भी आप यहाँ पे गेम आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो PUBG जैसे गेम भी, क्योंकि इसमें आपको कोई भी शटर लैग थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में भी आपको MIUI 11 देखने को मिल जाता है, जो पोको लॉन्चर 2.0 के साथ में देखने को मिलता है। तो उसमें परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है, जो रैम मैनेजमेंट है, जो आपको स्टोरेज मैनेजमेंट है, वो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। रैम में सारी आपको जो फाइल्स यानी कि आपने बैकग्राउंड में रन की हुई है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो रैम में सारी फाइल देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको 6GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। हालांकि पोको के ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको 6GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। जो Redmi 9 Prime है उसमें आपको 4GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पोको M2 में दो जो वेरिएंट मिलते हैं 6GB 64GB और 6GB 128GB के साथ में दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं पोको M2 में। तो आपको जो डे टू डे लाइफ में जो आपको परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। यहाँ पे आपको कोई भी शटर लैग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता गेमिंग में, या एज यूजुअल कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप कोई भी मल्टीटास्किंग करते हो तो उसमें भी कोई शटर लैग देखने को नहीं मिलता। तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। कुछ मामलों में आपको ऐसा लग सकता है, हालांकि जो हीटिंग इश्यू है थोड़ा बहुत हो जाता है गेमिंग के टाइम थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेंटेन हो जाता है।
तो उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के कैमरा के, तो कैमरा में आपको रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 13 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है वो 30 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको मैक्रो लेंस और चौथा आपको एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि बताना चाहूंगा जो मैक्रो लेंस है उसकी मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे मैक्रो लेंस में आपको स्पेशल जो फीचर्स मिलता है वो इसमें आपको फुल एचडी तक की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो मैक्रो लेंस से, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि कोई ऐसा क्रिएटिविटी कोई काम करेगा नहीं मेरे पर्सनल ओपिनियन से, बाकी जो 13 प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा है उसी से काम अपना चल जाएगा, क्योंकि जो कैमरा है वो आपको थोड़ा बहुत डिसेंट देखने को मिल जाता है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे आपको शेयर करना है तो ये कैमरा थोड़ा सा बेटर हो जाता है। पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ब्यूटी मोड भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं, नॉर्मल डिसेंट वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ज्यादा आपको एक अच्छा कैमरा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ पे सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें बताऊंगा कि ये भी आपको डिसेंट वाली सेल्फी है, ज्यादा आपको एक अच्छी खासी सेल्फी नहीं कहूंगा, क्योंकि जो सेल्फी में भी कुछ आपको माइनर आपको एक वीक पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन में हम सेल्फी खींचते हैं तो इसमें आपको जो बैकग्राउंड की लाइट है वो ज्यादा हार्श हो जाती है, उसी के कारण जो सेल्फी की जो मजा है वो आपको बिगड़ जाता है। ऑल ओवर जो कैमरा की बात करूं तो दोनों ही साइड कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है, डिसेंट वाला है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि अच्छा है, क्योंकि कैमरा सेटअप मुझे थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है अगर ऑप्टिमाइजेशन करें। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के बैटरी की, तो बता दूंगा यहाँ पे मिलती है 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर आपने सुबह उठ के आपने फुल चार्ज कर दिया है फोन को, लेकिन यहाँ पे बता दूं जो आप पूरा दिन आप हार्ड यूजेस करते हो, वीडियोस देखते हो, गेमिंग करते हो, तो फिर भी आपका बैटरी एक दिन यहाँ पे आराम से निकाल देगा। अगर नॉर्मल यूजेस करते हो, नॉर्मली आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हो और बता दूं कॉलिंग वगैरह करते हो, तो यहाँ पे 1.5 दिन यहाँ पे आराम से निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक वीक पॉइंट ये लगा, क्योंकि इसमें आपको बता दूंगा एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ आपको नॉर्मल 5 वाट 2 एम्पीयर का ही नॉर्मल चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है, तो इससे आप 3 घंटे आराम से यहाँ पे चार्जिंग पे लगा सकते हो, इसका टाइम लगेगा। लेकिन आप 18 वाट का चार्जिंग लगाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा फास्ट चार्जिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। हालांकि कि आपको अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा 18 वाट का चार्जिंग, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको बता देखो ऑल ओवर जो बता देखो जो बैटरी है वो तो अच्छी है, लेकिन आपको बॉक्स में जो अगर 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि Redmi के 9 Prime में भी आपको देखने को नहीं मिलता और POCO M2 में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन POCO M2 में अगर दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा, तो थोड़ा सा अलग डिफरेंस हो जाता Redmi 9 Prime और POCO M2 के मामले में। बाकी जो बैटरी की कैपेसिटी की जो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सिर्फ आपको चार्जिंग कैपेसिटी में थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा मुझे इस स्मार्टफोन में। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे डिवाइस अच्छा लगा, मैं ज्यादा ऐसा नहीं कहूंगा कि ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस रेंज में आपको मिलता है, हालांकि ये रीब्रांडेड वर्जन है और मैंने पहले भी बताया था अनबॉक्सिंग वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे Redmi 9 Prime मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने POCO M2 खरीदा। हालांकि जो Redmi 9 Prime में उसमें आपको बेस वेरिएंट खरीदना चाहिए, 4GB 64GB जो Redmi 9 Prime में देखने को मिलता है वो आपको खरीदना चाहिए, और दूसरा वेरिएंट है वो 6GB 64GB वाला 11,000 की प्राइस में ये आपको परचेस करना चाहिए। और दो जो वेरिएंट आपको देखने को मिलते थे 4GB 128GB और 6GB 128GB वाला वेरिएंट, उसके प्राइस में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस में भी अच्छे खासे फोन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और भी कई सारे कंपनी में, या हमारे Redmi में, या कोई भी आपको फोन पसंद हो तो उसमें आप ले सकते हो। बाकी ये दो बेस वेरिएंट आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर गेमिंग करनी है, नॉर्मल आप मल्टीटास्किंग करते हो। लेकिन यहाँ पे जो बेस वेरिएंट आपको 6GB में देखने को मिलते थे 11,000 प्राइस में, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं पर्सनली कहूंगा कि आप वो परचेस कर सकते हो। बाकी जो आपको मल्टीटास्किंग करने हैं, नॉर्मली कोई भी आपको काम करने हैं तो यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक प्राइस रेंज में आपको बता दें जो फुल एचडी प्लस की रिजोल्यूशन वाले डिस्प्ले देखने को मिलते हैं वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी आपको यहाँ पे फुल एचडी प्लस की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। हालांकि रियलमी का फोन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एचडी प्लस की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें फुल एचडी प्लस की आपको रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है यहाँ पे एक्सपीरियंस। तो ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन बहुत ही अच्छा है मेरा, लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में वीक पॉइंट है, जैसे कि कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा बहुत इंप्रूवमेंट करना चाहिए था। दूसरा कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग अलग से दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता, तो कंप्लीट पैकेज यहाँ पे और अच्छा बन जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्प्ले की जो नीड्स है वो थोड़ी सी मुझे कम लगी, धूप में थोड़ी सी प्रॉब्लम स्ट्रगल करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया होता तो डिस्प्ले का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है डिस्प्ले के मामले में। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवाइस में। अगर आपको परचेस करना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस
कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।